इसलिए अमरावती के नागरिकों, ये बात मैंने यहां इसलिए कही है कि आप सिर्फ अमरावती को जानते हैं, अमरावती में रहते हैं, लेकिन अमरावती से दो ऐसी घटनाएं हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आपके सामने रखनी चाहिए और आपको इस पे गर्व होना चाहिए कि आपके पूर्वज महान थे। अमरावती के लोगों, आपके लोकल हीरो महान थे। इसलिए मैं ये घटना इसलिए रखना चाहता हूं कि आपके संज्ञान में ये बातें आए, आप इसको जन साधारण के बीच में इसकी चर्चा करें, तब आपको पता चलेगा कि ये जो सफर 1947 से चला था, इसमें कितने धोखे, कितने झूठ और कितने फरेब हुए हैं। संसद में हुए हैं और कोई इस पे चर्चा नहीं करता। प्रवचन लोग 5-5 घंटे के बांटते हैं। मुझे लगता है कि आपको सत्य बात तथ्यों पे तर्कों के साथ रख दें। आज का युवा इतनी ताकत में बोलता है कि दिल्ली की सत्ता को पता चल जाता है कि सच ये है जो बताया गया है वो नहीं है। महाराष्ट्र में दो बड़े योद्धा हैं। एक बड़े योद्धा की मूर्ति यहां लगी है और एक योद्धा को योद्धा बताने से लोग डरते थे, शर्माते थे। जब लोग खुद बौने होते हैं तो उन्हें अपने बड़े कद के लोग से डर लगता है। इसलिए झूठी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां खूब चलती हैं। शिवाजी का नाम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, भारत की राजधानी से लेकर बंगाल तक है। शिवाजी सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं हैं, हमारे भी हीरो हैं। उत्तर प्रदेश का भी हीरो है, मध्य प्रदेश का भी हीरो है, भारत के हर कोने कोने का भी हीरो है। लेकिन जो पीछे छूट गया उसकी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। अलग अलग पार्टियों में बंट करके सनातनी हिंदू ने अपने तथाकथित छोटे से स्वार्थ के लिए बड़े बड़े हीरोज को किस तरीके से बौना बनाया, इसे सोच के मुझे शर्म आती है। आप किस पार्टी में हैं, किस विचारधारा में हैं, वो महत्व नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी एक दुकान है जिसमें अच्छी नौकरी मिल जाती है, आप उसी में चले जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी परमानेंट नहीं होती, राष्ट्र परमानेंट होता है। आप किसी पार्टी में हो तो किसी योद्धा को छोटा इसलिए दिखाते हैं तो कि आपका छोटा सा कद बढ़ जाए। आपका कद बढ़ा होगा, आपने राष्ट्र का कद घटाया। इसलिए एक साधारण से आदमी के रूप में इस 10 साल के सफर में कभी मैंने कोई मांग नहीं रखी, ना मैं मांगने में और मांग रखने में यकीन रखता हूं। मैं ये जान चुका हूं, सच बोल दीजिए, समाज को पता चल जाएगा। समाज जिस दिन समझ जाएगा कि ये सच है तो आपकी सामूहिक ताकत के कारण दिल्ली के संसद में बैठने वालों तक वो आवाज कैसे जाती है, उसका उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। हम एक नौकरी कर रहे थे, एक साधारण से परिवार के लोग थे, पत्रकारिता में थे। उस वक्त संचार क्रांति उस तरीके से नहीं आई थी। तब लगा कि आज अपनी बात कहने का मौका है, मालिकों की दबाव नहीं है, एक विशेष सोच के लोगों को आपको एड्रेस करना है। तब यह तय किया कि इस्तीफा देते हैं और सीधे तौर पे समाज से बात करते हैं। और अगर मैं यहां से खड़े होकर के कोई एक बात भी मेरे मुंह से गलत निकलेगी
तो यहीं बैठे बैठे लाखों लोग तय कर लेंगे कि यह गलत है या सही है। इसको ध्यान में रख करके एक मुहिम शुरू की कि इंडिया गेट पर ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने वाला जॉर्ज पंजम की मूर्ति 1968 तक लगी हुई थी। फिर विवाद हुआ, वो कुछ योद्धा रहे होंगे, वो कौन बहादुर लोग थे मुझे शायद उतना ज्ञान भी नहीं होगा। विरोध हुआ, लेकिन 47 से लेकर 68 तक जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, हमारी मां बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी, उन लोगों के उस राज को स्थापित करने की मूर्ति इंडिया गेट पे लगी हुई थी। 68 में वो वहां से हटा दी गई। फिर कुछ चाटुकारों ने एक नाम विशेष के चलते वहां उनकी मूर्ति लगाने की कोशिश की, विरोध हुआ और वहां कोई मूर्ति नहीं लगी। हम अपने दौर में ये सोचते हैं कभी कभी कि हमने बहुत सारे किस्से सुने हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर का किस्सा सुना, नाथूराम गॉडसे का किस्सा सुना, सुभाष चंद्र बोस का किस्सा सुना। ये सब सुनते थे और उन सुनाने वालों ने जिस तरह से हमें सुनाने की कोशिश की, हमने उसे इसलिए आत्मसात किया कि हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं था कि हम उसके ऊपर कोई रिसर्च करते। लेकिन एक समय आया, तब इस संचार क्रांति ने हमें वो ताकत दी कि हम अपनी बात को जब रखें तो उसको चारों तरफ से वेरीफाई करके रखें। इसलिए जो लोग ये समझते हैं एमपी और एमएलए बनने से ही देश बदलता है, ये उनकी गलतफहमी है। हमारा अनुभव यह कहता है एमपी एमएलए बनने से सिर्फ एक कमरे का मकान 15 कमरे के मकान में बदल जाता है और कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं हुआ आज तक। सत्ताएं देश चलाती हैं, राष्ट्र नहीं चलाती। सत्ताएं अपने नफे नुकसान से चीजें तय करती हैं और उसको राष्ट्र का और देश का नाम दे देती हैं। लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि सब कुछ तो नहीं, लेकिन कम से कम इस सफर में 8 ऐसी बातें सार्वजनिक मंचों पर रखी, किसी से नहीं मिले आज तक, न मिलने का कोई शौक है, न कोई तमन्ना है कि बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलें, मंत्रियों के साथ मिलें। पता नहीं क्यों बचपन से ये कभी ख्वाहिश नहीं थी। ये एक्सपीरियंस इसलिए कहता हूं आज के युवाओं से, अपने पे भरोसा रखो, अपनी ताकत पे भरोसा रखो, जो चाहोगे वो होगा। ये जो सत्ता का टेम्पटेशन होता है, पावर का टेम्पटेशन होता है, भारत में ही, कहीं और नहीं है। सत्ता में जो चला जाता है, सत्ता का कोई ऐसा भी अंग नहीं है जिसके कारण उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है। बल्कि सत्ता में जाने से, अगर वो ईमानदार है, चोरों की बात नहीं कर रहा मैं, अगर वो ईमानदार है तो ईमानदारी से भी बहुत कुछ कर सकता है, उन मुद्दों को उठा सकता है। लेकिन वो नहीं उठाना चाहता। बेईमानी करना, मूर्ख बनाना, ये सबसे आसान काम था। तब हमने सोचा कि उन मुद्दों को, ताकि हम जब यहां से धरती से जाएं तो हमारे दौर की जब चर्चा हो तो ये चर्चा जरूर हो कि हमने अपने जीवन के 10-12 साल आने वाली पीढ़ियों में उनके अंदर पुरुषार्थ कैसे जागे,
वो अपने भूतकाल को कैसे गौरवशाली क्षणों में समझें और ये सोचें कि हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। जो ऐसे वीर लोग थे, ऐसे बहादुर लोग थे, हमने उनकी लड़ाई लड़ी, उनको स्थापित किया, और आने वाली नस्लें जब उनको देखें तो उनके अंदर भी सावरकर बनने और सुभाष चंद्र बोस बनने की प्रेरणा मिले। इसलिए हमने पत्र नहीं लिखा मंत्री जी को, कोई कैंपेन नहीं चलाई, इसी तरह की सभाएं पूरे देश में की और उन मुद्दों को सार्वजनिक कर दिया। जो 18 साल का युवा है, जो 16 साल का युवा है, संचार क्रांति के माध्यम से जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो आपकी कही हुई बात को अगर उसके दिमाग में उतर गई तो वो इतनी जगह शेयर करता है कि एक मूवमेंट बन जाता है। और हो सकता है कि ये एक ऐसा क्षण है जब सत्ता पे शीर्ष पे बैठने वाला भी सोने से पहले देखता है कि सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है।